अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 की पहली टॉपिक है सिस्टम ऑफ नंबर्स। सिस्टम ऑफ नंबर्स। सिस्टम ऑफ नंबर्स। चैप्टर 1। चैप्टर 2 सिस्टम ऑफ नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हम किसको कहते हैं? नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या? नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं किससे? स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स, नंबर 1, नंबर 2, होल नंबर्स। अच्छा, हमारे यहाँ नेचुरल नंबर थे तो हमें होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम 2 - 2 कर रहे थे या 1 - 1 कर रहे थे तो 0 आंसर आ रहा था। तो नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं था नंबर, इसलिए होल नंबर्स इन्वेंट हुए। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स which starts from 0 plus minus 1 plus minus 2 up to infinity। तो स्टूडेंट्स आप इसको देख के ही समझ गए होंगे कि इंटीजर नंबर्स में नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जो कि होल नंबर्स और नेचुरल में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। Whole numbers starts from 0 to infinity and integer numbers starts from 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्या? रेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स पहले वाले नंबर्स तो इजी थे। जो 1 से स्टार्ट हो रहा था उसको हम नेचुरल नंबर कह रहे थे। जो 0 से स्टार्ट हो रहा था और 1 2 3 पॉजिटिव जिसमें नंबर्स थे उसको हम होल नंबर कह रहे थे। उसके बाद 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो नंबर आ रहा था उसको हम इंटीजर कह रहे थे। अब यहाँ पे आ गए रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें अगर कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सके, ऐसा नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें, एंड P एंड Q, जो P और Q है वो बिलोंग्स करे इंटीजर नंबर से। P एंड Q किससे बिलोंग करे? इंटीजर नंबर से। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर P/Q फॉर्म में हम किसी भी नंबर्स को नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे, और P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और ये कंडीशन है तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर एज ए डेसिमल फ्रैक्शन में। अब डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स? तो डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है। तो स्टूडेंट्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम उस ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट है डेसिमल है उसके बाद अगर जो नंबर्स हैं वो महदूद हो, नंबर्स जो हैं ख़त्म हो जाएं। अगर सपोज करें 2.512 3 नंबर्स महदूद हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर 5.125 होगा 125390। अगर डेसिमल के बाद नंबर जो है इंट पॉइंट उनकी आती है, नंबर्स महदूद हैं, तो उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि जो पॉइंट है उसके बाद जो है वो नंबर्स जो है वो लामहदूद हो, इन्फिनाइट हो। सपोज करें यहाँ पे 51253 ऐसे हो, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो कि ख़त्म ना हो, पॉइंट के बाद है डेसिमल के बाद जो नंबर्स का सिस्टम है, नंबर्स हैं वो ख़त्म ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या आता है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं अगर कोई भी नंबर्स जो है डेसिमल के बाद, सपोज करें 0.5151 है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, यहाँ पे 515151 रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स रिकरिंग, उसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आता है? डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? वो नंबर्स रिपीट होते हैं। ऐसे नहीं है यहाँ पे 51 है, अगर यहाँ पे ऐसे होता 5005, अब फिर से 5005 ऐसे होता, नंबर्स कोई भी नंबर्स हो वो अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा उसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स अगर टर्मिनेटिंग, अब आते हैं रेशनल नंबर इनमें से कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज करें अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे यहाँ 5.10 है, तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं 510 डिवाइडेड बाई 100। अब ये क्या हो गया? ये हो गया रेशनल P/Q। ये जो है इसको हम P/Q में शो किया हुआ है, और P एंड Q इंटीजर नंबर्स हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑलवेज, रेशनल नंबर्स को हम शो करते हैं Q से, इरेशनल नंबर्स को हम Q डैश से। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये हो गया Q। इट मीन्स दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। अब आ गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अगर है, सपोज करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में 2 कंडीशंस है। कौन सी? एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो है महदूद नंबर्स नहीं है, इन्फिनाइट पे जा रहे हैं,
तो अगर ये रिकरिंग है, अब लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर कोई भी फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये स्टूडेंट्स याद कर लें, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। अब इसको देखेंगे कि ये रिकरिंग है डेसिमल फ्रैक्शन के, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अगर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। अगर ये दो कंडीशन दोनों हैं किसी में भी तो ये भी हो गया रेशनल नंबर्स। उसके बाद नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होगी तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहे हैं वो जाहिर ये आगे चल के ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर वो ख़त्म नहीं हो रहे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये अगर डेसिमल फ्रैक्शन है एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो नंबर है उसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो हैं वो अलग हैं, उनकी कंडीशंस अलग है और इरेशनल नंबर्स की कंडीशंस अलग है। अगर इन दोनों को यूनियन कर देंगे हम, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को यूनियन कर देंगे तो वो रियल नंबर बन जाएगा, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रेशनल नंबर से जो रेशनल नंबर्स हैं उसमें, रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। रेशनल में सपोज करें इसको हम यूनियन ही कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इसमें इंटीजर नंबर्स भी आते हैं रेशनल नंबर में। तो एक रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और इंटीजर नंबर्स भी आ गए। अब उसके बाद इरेशनल नंबर है, वो तो हम पढ़ के आए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अगर अनडाउट में कोई भी नंबर होगा जो कि सपोज करें 2 है, 5 है, जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा। अगर सपोज करें 4 है तो वो क्या होगा, 2 स्क्वायर, तो ये 2 निकल आएगा। ऐसे नंबर्स नहीं, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नहीं निकलता हो, ये अनडाउट 15, अनडाउट 14, अनडाउट 24, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो अगर अब रियल नंबर कहेंगे तो रियल नंबर्स में क्यू भी आ जाता है, क्यू आता है, इसका मतलब कि रेशनल नंबर्स आता, रेशनल नंबर्स अगर आता है तो रेशनल नंबर्स का मतलब कि नेचुरल नंबर्स भी आ जाएगा, उससे यूनियन होगा, डब्ल्यू होल नंबर्स भी आ जाएगा, उसका यूनियन होगा, जेड इंटीजर नंबर्स भी आ जाएगा। तो रियल नंबर जो है ये इन सारों का क्या है, ये जो है ये सारे जो नंबर सिस्टम है ये रियल नंबर के क्या है, सबसेट है, ऐसे समझ लें। तो इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाएगा, होल नंबर्स भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा। तो ये तीनों आ गए तो सपोज करें कि रेशनल नंबर भी आ गया है इनमें। उसके बाद ये रेशनल नंबर भी आ गया इनमें और उसके बाद इरेशनल नंबर भी आ गया। तो ये जो सिस्टम है इसमें सारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में फ्रैक्शन भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, जो सारे हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था सिस्टम ऑफ रियल नंबर।